हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 7 के नेक्स्ट टॉपिक थर्ड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक फार्मूला एंड फंक्शन एक्सेल 2016 के टेक्स्ट फार्मूला के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। व्हेन टू और मोर टेक्स्ट वैल्यूज आर concatenated to produce a single text value with the use of ampersand character in text formula in formed. The ampersand character is known to text operator. जो ऐसा ये सिंबल होता है वो हमारा टेक्स्ट ऑपरेटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द टेक्स्ट फॉर्मूला इक्वल टू एक्सेल स्पेस एंड स्प्रेडशीट विल बी गिव टू आउटपुट एक्सेल स्प्रेडशीट इन द सिलेक्टेड सेल। Text formula inserted, output in the text formula. Entering a compound formula. A compound formula can be used to create and enter a formula connecting more than one operator. For example, to create a formula for a surface area of a sphere is that to multiply 3.14 multiply r raised to. Consider the following example of and follow the step and given below. स्टेप्स दिए गए हैं, यहाँ पे हमको रिजल्ट मिला है टोटल सरफेस एरिया 7। ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला के लिए लगाया। इन स्टेप को फॉलो किया है तो हमको रिजल्ट यहाँ पे कंपाउंड फार्मूला एंटर किया, उसके बाद सरफेस एरिया हमको कैलकुलेट होके प्रोवाइड हो गया। कॉल रेफरेंस क्या होता है? यूजिंग ए सेल एड्रेस इन ए फार्मूला इज टर्म एज यूजिंग इन सेल रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल द सेल reference of the cell that you enter in a formula which lines on a row 3 and column A is A3. There are 3 types of cell or range reference in formula which are relative, absolute and mixed cell reference. Let us study about them in details. रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? सरफेस यू हैव एंटर ए फॉर्मूला इन यूर स्प्रेडशीट, हाउ नाउ वी यू मूव और ए मेक changes to this formula, the reference on the cell automatically changes with repeat to its new position. This type of cell reference is known as relative cell reference and the cell reference is called relative referencing. To understand relative referencing, consider the following example and follow the step given below. यहाँ पे प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस है, अमाउंट। यहाँ पे ब्रेड बटर प्रोडक्ट के नेम है, उनकी क्वांटिटी, उनका प्राइस है। यहाँ पे हमको टोटल रिलेटिव रेफरेंस निकालना है तो ब्रेड बटर एंड ये इनका किया, यहाँ पे हमको एंटरिंग ए फार्मूला, ये फार्मूला इक्वल टू और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमको आंसर नेक्स्ट उसमें मिलेगा। यहाँ पे हमें मिला रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, यहाँ पे इसका हमको रिजल्ट क्या मिला है? ये 35 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 17। एब्सोल्यूट फार्मूला क्या था? समटाइम देयर इज ए नीड टू कीप ए सेल रेफरेंस फिक्स सो दैट इट डज नॉट ए change a moving or a changing the contents to cell or the formula. In this case, the absolute cell reference is used. The use and this type of cell referencing is called absolute referencing. एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमको फॉर्मूला दिया। कैसे करेंगे? यहाँ एग्जांपल दिया, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट एंड कितना डिस्काउंट है। यहाँ पे हमारा डिस्काउंट 10%।
प्रोडक्ट के नेम ब्रेड बटर एंड चीज़ है, उनकी क्वांटिटी प्राइस अमाउंट डिस्काउंट 10%। यह नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा एंटरिंग ए फार्मूला इन E2A, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया इक्वल टू $S3 मल्टीप्लाई D2। एंटरिंग फार्मूला जैसे एंटर किया हमको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग मिला, यहाँ पे हमको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में रिजल्ट मिला, यहाँ पे आया हमारा 7, यहाँ पे आया 10 डिस्काउंट 10%। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होगा, मिक्स्ड रेफरेंस का क्या होता है, व्हेन द सेल रेफरेंस कंटेंट बोथ आर रिलेटिव टू एब्सोल्यूट रेफरेंस इज नोन मिक्स्ड सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस से जब कनेक्टेड रिलेटिव होता है तब हमको मिक्स्ड सेल रेफरेंस मिलता है, एंड दिस टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग इज कॉल्ड टू मिक्स्ड रेफरेंसिंग। टू क्रिएट ए mixed cell reference in a single dollar sign is used either before is the column letter or before the row number. For example, in the previous case we enter the formula equal to $H3 multiply D2 in cell E2 and the copy is in cell E3. The formula becomes equal to $H3 multiply D3 and hence this case both relative and absolute referencing take place. Function, what is function? You can be already read the function are the predefined formula provided by Excel 2016 that perform specific calculation. It generally consists of two parts, the function name and the argument. The function name is used for the calculations, for example sum, average, max, etc. An argument is the value which is enclosed the parenthesis and on which the operation will be executed. It can be a number, a range of cells, some text, a cell reference or a formula. Types of function, there are 5 types of functions in Excel: text function, mathematical function, statistical function, date and time function and logical function. टाइप्स ऑफ फंक्शन है, ये हमारे इतने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे।